तो भाई ठूस में आग लगे तो बुझे पानी से। कैसे? तो भाई ठूस में आग लगे तो बुझे पानी से, और पानी में आग लगे तो बुझे अब कैसे। नारी का वियोग पिया से मिटे तो पिया का वियोग मिटे अब। तो भाई छप्पर गिरे तो डटे धूमी से। और क्या? अरे छप्पर गिरे तो डटे धूमी से, और आसमान गिरे तो डटे अब कैसे। और बात सब ही मिटे पर कर्म की लेख मिटे कहो। हेलो हेलो तो कैसो परम सम्मानित श्रोताओं, प्रसंग हमारा एक पद्म पुराण से लिया गया है। एक सतवंती थी जिसका नाम था सेव्या। ये अपने पति को भगवान के तरह समझा करती थी। इसका पति कोड़ी था, कलंकी था, कुरूप था, माँ की भिन्न भिन्न भिन्नाया करती थी, लेकिन ये अपने पति को भगवान के तरह समझा करती थी। सज्जनों, वैसे भी वेदों में भी और विद्वान लोगों ने भी नारियों की काफी व्याख्या की है। एक कवि ने लिखा है कि नारी नहीं ये स्वर्ग नसेनी, नारी नहीं ये स्वर्ग नसेनी, और दोनों कुल उजियारी है, आठों पैर रहे सेवा में कोई अर्धांगिनी। कभी कह रहा है ये नारी नहीं, ये स्वर्ग में जाने की नसेनी है, और दोनों कुल उजियारी है। हमारी माता बहनें जिस परिवार में जन्म लेती हैं और जिस परिवार में परणाई जाती हैं, अगर माता बहनों का चरित्र अच्छा है, अच्छा स्वभाव है, तो दोनों परिवारों का नाम रोशन कर देती है। शील स्वभाव वचन हो मीठा, शील स्वभाव वचन हो मीठा, ना कोई से राड़ करे और धीरे बोले, हौले चाले, सबका ऊपर लाज करे।
लेकिन आजकल तो ये मर्यादा खत्म होती जा रही है। जो हमारे गांवों में अक्सर ज्यादा चलती थी, माता बहनें पर्दा करती थी, लेकिन आजकल तो धीरे धीरे ये भी जाने लग रहा है। आपत्ति में धीर धरे टोटे में साथ निभाती है, आपत्ति में धीर धरे टोटे में साथ निभाती है, और घर में रूखा सूखा मिल जाए वो प्रेम से भोग लगाती है। सज्जनों, ऐसी वो पतिव्रता थी। सज्जनों, एक कवि ने और लिखा, एक पता नहीं कौन सी पुस्तक में है वो कवि कहता है कि पत्यो जीवित यातु भार्या, पत्यो जीवित यातु भार्या उपवासम व्रतम चरेतम आयुष्म हरति भर्तु नरकम जब गच्छति। वो कवि कह रहा है कि पत्यो जीवित, जो औरत पति के जीवित होते हुए अन्य किसी देवी देवता की पूजा पाठ करती है, किसी ढोंगी की पूजा पाठ करती है, तो उसका क्या हाल होता है कि आयुष्य मरती, यानी जीते जी अपनी पति की आयु को कम करती है और आखिर में वो नरक में जाती है। तो सज्जनों देखिए, एक दिन उस सतवंती का पति एक रास्ता के किनारे से खड़ा था और सामने से गनका सोलह श्रृंगार करके झमझमाती करती हुई निकल रही थी। सज्जनों, इस घोड़ी की नजर गनका की शकल पर पड़ी। गनका की शकल को देखकर घोड़ी का मन लालायित हो गया कि हे प्रभु, तूने मेरे साथ में क्या अनर्थ कर दिया। अगर इसको मेरी घरवाली बना देता तो तेरा क्या बन जाता। सज्जनों, पहले के जमाने में जो हमारे बुजुर्ग लोगों को कहते कभी